सकल सोच करी जाई नहाए, सकल सोच करी यही नहाए। नित्य निबाही मुनि सिर नाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान करके दोनों भैया प्रातः काल उठे हैं, नित्य क्रिया इत्यादि की है और गुरुदेव को नित्य पुष्प तुलसी दुर्वा इत्यादि की जरूरत होती है। इसलिए दोनों भैया उठे हैं, उठकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका की तलाश में दोनों भैया गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके निकलते हैं। दोनों भैया वहां से चले हैं, पता लगाया है ये पुष्प तुलसी दुर्वा इत्यादि पुष्प वाटिका कहाँ है, पता लगा और उस पुष्प वाटिका में जाने वाले हैं। इधर एक बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। रात्रि के समय उस पुष्प वाटिका के माली मालिन ये सो रहे थे। मालिन ने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न को बार बार याद करके निहाल हो जाती है। सुन पिय माली है सपना देखी मैं आज भोर। मालिन कहती है, नाथ मैंने आज प्रातः काल एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? बोले स्वप्न में देखा कि वो दो राजकुमार जो कल नगर में घूम रहे थे ना, वो हमारी पुष्पवाटिका में आए हैं। नाथ मैंने सुना है प्रातः काल का स्वप्न सत्य होता है, मुझे लगता है मेरा स्वप्न सत्य हो जाएगा। माली कहता है, अरे वो हमारे महाराज के विशेष अतिथि हैं, वो भला तेरी बगिया में क्यों आने वाले? उन्हें अगर पुष्प इत्यादि की जरूरत होगी तो स्वयं महाराज ने उनके लिए इतने सेवक सेविकाएं नियुक्त कर रखे हैं कि कोई भी सेवक आके पुष्प लेके चला जाएगा। मालिन कहती है, नहीं नहीं, मैंने प्रातः काल में स्वप्न देखा है, मेरा स्वप्न सत्य होगा। तब तक अभी तो ये बात हो ही रही थी, तब तक तो दोनों भैया पुष्प वाटिका के दरवाजे पर पहुंचे हैं और दरवाजे पे पहुंचकर आवाज लगाई है, को रक्षक यही बाग के। इस बाग के रक्षक कौन हैं? चहुं दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। जाकर पहले देखिए, कहीं भी जाएं हम तो नियम है, हम कहीं जाते हैं तो जाकर पहले पूछना चाहिए, भाई ये सामान किसका है और सामान किसका है, क्या मैं इसको ले सकता हूं? ये हमारा मानव का धर्म है। मानव धर्म को निभाते हुए हमें ये बात पूछनी चाहिए।
रघुनाथ जी गए हैं तो सबसे पहले जाकर दरवाजे पे आवाज लगाई है, इस बाग के रक्षक कौन है? हो रक्षक यही बाग के, चहु दिशि चितई पूछी मालीगन। पहले चारों तरफ देखा है, जब कोई नहीं दिखा तब पूछा है कौन है इस बाग के मालिक? माली मालिन दोनों आए हैं दरवाजे पे और देखा तो अरे हमने जिन्हें स्वप्न में देखा था ये तो वही राजकुमार हैं। मालिन निहाल हो जाती है। मालिन ने अपने मन में सोचा, अगर मैंने इन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति दे दी तो ये अभी चले जाएंगे और पुष्प लेने लगेंगे, फिर जो इनके दर्शन का फल, इनके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है वो दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए मालिन ने इन्हें कुछ प्रश्न करके बातों में उलझा दिया। ए हो पथिक बर कहाँ तेरो शुभ घर, कहु निज पिताजी के नाम धनु धरिया। सुकृत के पूंज तम नगर के नारी नर, अरे जहाँ भैले जन्म तोहार धनु धरिया। अजी जहाँ भैले जन्म तोहार धनु धरिया। आपको देखकर ऐसा लगता है आपने जहां जन्म लिया होगा वो जगह धन्य धन्य होगा। मालिन द्वार रोक कर खड़ी है, पूछती है आपने जहां जन्म लिया, आपको देखकर ऐसा लगता है आपने जहां जन्म लिया वो धन्य देश होगा। कौन से देश से आए हैं आप? कहां आपका घर है? रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया से, तह दशरथ महिपाल हे मलिनिया। यहाँ से पश्चिम दिशा में एक नगर है, वहां के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी हैं। जानती हो? मालिन ने कहा हाँ जानती हूँ। रघुनाथ जी ने कहा, तीन कर सुत हम ये बंधु दो वारे वारे, राम लखन हमरो नाम है मलिन। रघुनाथ जी कहते हैं उन्हीं चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के हम दोनों पुत्र हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। मालिन ने देखा और मालिन आंखें फाड़ के देखती की देखती रह गई। अरे आपको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे आप पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं। आप इतने सुंदर सुकोमल सुकुमार राजकुमार हैं और आपके माता पिता यहां कैसे आए आप? रघुनाथ जी ने बताया, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी, करन विपिन शुभ यज्ञ हे मलिनिया। हे मालिन,
मेरे पिताजी से श्री विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षार्थ हम दोनों भाइयों को मांग के लेके आए थे। मालिन ने देखा है, मालिन का हृदय भर आया। मालिन कहती है, केहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर अति, मुनि संग वन में पठायो धनु धरिया। अरे आपके माता पिता कितने कठोर हैं, इतने सुंदर सुकोमल राजकुमार को एक मुनि के साथ नंगे पैर वन में भेज दिया। रघुनाथ जी ने समझाया, नहीं नहीं, मेरे माता पिता कठोर नहीं हैं। सारा संसार जानता है मैं पुष्प से ज्यादा कोमल हूं, तो वज्र से ज्यादा कठोर भी हूं। फूलवो से कोमल अरु वज्र से कठोर अति, नारायण वेद बतलावे हे मलिनिया। मैं पुष्प से ज्यादा कोमल हूं तो वज्र से ज्यादा कठोर भी हूं, तुम चिंता मत करो। मालिन ने पूछा, कारण कवन आइलो भोरे भोरे बगिया में। आप किस कारण से ये सुबह सुबह इतनी प्रातः काल इस वाटिका में चले आए, क्या कारण है? कारण कवन आइलो भोरे भोरे बगिया में, कहू सब भेद समुझाई धनु धरिया। सारा भेद समझा के कहें, इतनी प्रातः काल आप किस लिए आए हैं इस बाग में? रघुनाथ जी कहते हैं, अरे मालिन, हमारे गुरुजी बाल्यकाल के तपस्वी हैं। हमरे गुरुजी हुए बाल के तपस्या से, करेलन हरेक पूजन ध्यान हे मलिनिया। हरेक पूजन ध्यान इत्यादि करते हैं हमारे गुरु जी। उन्हीं के लिए हम चंदन अक्षत धूप दीप और नैवेद्य राखी। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य ये सब तो हम अपने साथ में लेके चलते हैं, तो वो हमने गुरुजी के पूजन के लिए तैयार कर दिया है। अब पुष्प तुलसी इत्यादि की जरूरत है। चंदन अक्षत धूप दीप और नैवेद्य राखी, रामेश्वर फूलवा से काम है मन। अब हमें पुष्प की जरूरत है, वही पुष्प लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। मालिन ने देखा, मालिन तो इनको देखकर इन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मालिन ने कहा, आप पुष्प नहीं उतार पाएंगे। बोले क्यों? बोले पुष्प इसलिए नहीं उतार पाएंगे क्योंकि आप तो स्वयं पुष्प से ज्यादा कोमल हैं। आप पुष्प उतारने जाएंगे आप पुष्प उतारने जाएंगे
और पुष्प से ज्यादा तो आप ही कोमल हैं। तो पुष्प से पहले तो, पुष्प की पंखुड़ी से पहले तो आप ही मुरझा जाएंगे। आप भला पुष्प कहां से उतार पाएंगे? रघुनाथ जी बार बार समझाते हैं, मालिन नहीं मानती है। कहती है अरे कैसे तू रब, ये फूल जो लगे हैं इनमें कहीं कांटे भी हैं और कठोर भी हैं ये। अरे कैसे तू रब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ, कैसे तू रब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ फूल, बटोही जी, कैसे तू रब। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, 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 अजी बिनती करिले मिलजूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ। धनी राउर माई बाबू, धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाबू, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ। मालिन कहती है मालिन कहती है आपको जब देखती हूँ तो देखकर मन में बड़ा हलचल होने लगता है। सांवर गोर दोनों जोरिया निहारी के, सांवर गोर सांवर गोर दोनों जोरिया निहारी के, सांवर गोर निहारी के, अरे मनवा में होला हुलचूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, मनवा में होला हुलचूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ। सखी कहती है कैसन मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया, कैसन मीठ लागे राउर बोलिया मोलिया, शोभा राउर लागेला, शोभा राउर लागेला अतुल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूल बटोही जी, कैसे तू रब रउआ फूल।
मालिन कहती है, आप जो खड़े होके मुझसे बात कर रहे हैं ना, ये आपके नैन इधर उधर जो हो रहे हैं ना, भहुआ नयन राउर मटकी चलावे, 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 चंचल खंजन बुलबुल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। मालिन कहती है, ये आपके हाथ जो है ना, ये पुष्प से ज्यादा कोमल है। फूल के पंखुड़ियों से आल्हर अंगुरिया, 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 ये तरवा हथेली बुलबुल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, तरवा हथेली बुलबुल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल ए बटोही, कैसे तुरब रउआ। मालिन कहती है, आपको पुष्प ही लेना है ना, ये अपनी पुष्प उतारने वाली जो ये टोकरी है, ये हमें दे दीजिए, हम पुष्प उतार के ले आके आपको दे देंगे। हमनी अछत रउआ फूल उतारब, हमनी अछत रउआ फूल उतारब, हमनी अछत रउआ फूलवा उतारबी, हमनी अछत रउआ फूलवा उतारब, होई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, होई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। मालिन से बार बार कहते हैं कि नहीं, हम ही पुष्प उतार के ले आएंगे। मालिन से पूछते हैं रघुनाथ जी कि अरे हमें भीतर जाने देने में तुम्हें क्या तकलीफ है, हमें पुष्पवाटिका के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। तब मालिन कहती है, हमने सुना है आपकी चरण धूल में जादू है, हमने सुना है सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाले, 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 राउर पड़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, पड़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे
हमने सुना है आपकी चरण धूल में इतना जादू है कि वो धूल पड़ते ही पत्थर से नारी बन गई। वो इतनी कठोर पत्थर थी तो वो पत्थर से नारी बन गई। और हमारे तो ये पुष्प वाटिका में सब कोमल कोमल पुष्प लताएं इत्यादि हैं, और उसे भी आप अपने हाथ से स्पर्श करने वाले हैं। कहीं आपका हाथ स्पर्श करते ही हमारी पुष्प वाटिका में भी वैसा ही कुछ जादू हो गया तो होखेला संदेह राउर हथवा लगत कहीं, होखेला संदेह राउर हथवा लगत, होखेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, होखेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं। उड़े जनी फूलवो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। उड़े जनी फूलवो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल बटोही जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल बटोही जी, कैसे तुरब रहुआ। मालिन प्रार्थना करती है, आराम से यहाँ बैठिए ना, हम पुष्प उतार के आपको ला देंगे। बैठी आराम से गलैचा बिछल बा, बैठल आराम से गलैचा बिछल बा, बैठी आराम से गलैचा बिछल बा, बैठल आराम से गलैचा बिछल बा। अब मालिन ने देख लिया कि ये प्रेम से कहने के बाद मानने वाले तो हैं नहीं, तो मालिन ने कहा कि आराम से बैठ जाइए। बैठी आराम से गलैचा बिछल बा, बैठी आराम से गलैचा बिछल बा। करीमत ढेर, करीमत ढेर चुलबुल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल बटोही जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। मालिन बार बार कहती है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी जब रघुनाथ जी नहीं मानते हैं तो मालिन पूछती है, एक बात बताइए, सही सही बात बताइए, आप सत्य बात बताइए, आप यहाँ फूल लेने आए हैं? रघुनाथ जी ने कहा हाँ, और किस कारण से आए हैं? मालिन ने कहा नहीं, मैं जानती हूं आप यहाँ क्यों आए हैं। फूल लेवे ऐनी की सिया झुके देखे खातिर, फूल लेवे ऐनी की सिया झुके देखे खातिर, फूल लेवे ऐनी की सिया झुके देखे खातिर, फूल लेवे ऐनी की सिया झुके देखे खातिर। करी ईमानदारी से, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल।
मिथिला में बसी करे विनती नारायण दास, मिथिला में बसी करे विनती नारायण दास, मिथिला में बसी करे विनती नारायण दास, मिथिला में बसी करे विनती नारायण दास। अरे बाटे यहाँ सभे, बाटे यहाँ सभे अनुकूल धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूले बटोई जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूले बटोई जी, कैसे तू रब रउआ फूल, कैसे तू रब रउआ फूले धनुष धारी जी, कैसे तू रब रउआ, कैसे तू रब रउआ, कैसे तू रब रउआ। बोलिए पुष्पवाटिका बिहारी सरकार की जय हो। बड़ी विनोद हुआ है मालिन और श्री रघुनाथ जी के बीच। बाद में रघुनाथ जी जब माने नहीं हैं, मालिन ने कहा है ठीक है जाइए भीतर और जाकर पुष्प उतारिए। पुष्प उतारने के लिए दोनों भैया बगिया के अंदर गए हैं। मालिन ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था यहाँ पे, फूल लेवे ऐनी की सियाजू के देखे खातिर। आप पुष्प लेने आए हैं कि श्री किशोरी जी का दर्शन करने आए हैं? हमारे मिथिला के रसिक जनों ने इस पर भी एक बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ी सुंदर रचना है इस पे भी। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी के दर्शन पाना था। हजारों बाग हैं रघुलाल इस मिथिलापुर नगरी में, इस जनकपुरी नगरी में हजारों बाग हैं, हजारों बाग हैं रघुलाल इस जनकपुर नगरी में। तुम्हें मालूम था रघुवर की ये गुलशन जनाना था। अरे पुष्प वाटिका के द्वार पे ही लिखा हुआ था पुरुषों का प्रवेश निषेध, श्री किशोरी जी की वाटिका। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। पुष्प लेने के लिए अंदर गए हैं, पुष्प उतारने लगे हैं। ठीक उसी समय श्री किशोरी जी की सखियां किशोरी जी को लेकर उस बगिया में प्रवेश करती हैं। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। करके पूजन करिबे सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करिबे सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज, सोलहो सिंगार चला हो सखी पूजिया में। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में। पूजा कीन्ही अधिक अनुराग, निज अनुरूप भगवन मांगा,
खुलवाई। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, सखी जयकार चला हो सखी पूजिया। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। सखियां श्री किशोरी जी को लेकर ठीक उसी समय किशोरी जी को लेकर बगिया में आती हैं। श्री किशोरी जी की सखियां किशोरी जी उस बगिया में आई हैं, आकर मज्जन इत्यादि किया है और उसके बाद माता जी के मंदिर में पूजन के लिए गई हैं। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। आस पास सखियां अलबेली, आस पास सखियां अलबेली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विधि। 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 कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली। कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। कटि किंकनी पग नूपुर बाजहीं। कटि किंकनी पग नूपुर बाजे। कटि किंकनी पग नूपुर बाजहीं। कटि किंकनी नूपुर बाजे। कर कंगन झनकारी सखिन संग आई जनक की लली। कर कंगन झनकारी सखिन संग आई जनक की लली। निर्मल नीर नहाई सरोवर। निर्मल नीर नहाई बरोहर। निर्मल नीर नहाई सरोवर। निर्मल नीर नहाई सरोवर। गिरिजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक लली। बगाई सखिन संग आई जनक लली। या पूजन और पूजन के फल पर। या पूजन पूजन के फल पर। या पूजन और पूजन के फल पर। या पूजन और पूजन के फल पर। नारायण बलिहारी सखिन संग आई जनक की लली। नारायण बलिहारी सखिन संग आई जनक लली। नारायण बलिहारी सखिन संग आई जनक की लली। नारायण
कलियारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। हाँ, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देख मन मोहा। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो श्री किशोरी जी के साथ उस पुष्प वाटिका में आई है। श्री किशोरी जी तो पूजन करने चली जाती हैं, लेकिन वो सखी उस पुष्प वाटिका में घूमकर देखती है कि कहीं कोई आया तो नहीं है। वो सखी जब लौट के आई है तो उस सखी की विचित्र दशा किसी से देखी नहीं जा रही है। अति विचित्र दशा हो गई है। वो बावरी सखी मुख से कुछ कहना चाहती है, लेकिन मुख से वाणी नहीं निकल रही है। अरे क्या हुआ तुझे? किसी विषैले जीव ने तुझे डस लिया, किसी विषैले जीव ने तुझे छू लिया। आखिर क्या बात हुई है? कुछ बोल तो तू सही। सखियां बार बार उससे पूछती हैं, वो कहना चाहती है, कह नहीं पाती है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु सखियां उससे पूछती हैं, अरे क्या हुआ? तेरी ये दशा कैसे हो गई? तुझे किसी विषैले जीव ने डस लिया, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। तेरी ये दशा कैसे हुई? तुझे क्या हो गया? सखी बार बार पूछने पर, सखियों के बार बार कहने पर तुझे क्या हो गया, क्या हो गया, धीरे से वो सखी बोलती है, अरे हम पर चलाए दियो टोना। अरे सखी, मैं बाग में घूमने गई थी ना, देखने गई थी, कहीं कोई आया तो नहीं, क्योंकि किशोरी जी ने इसे नियुक्त किया है। किशोरी जी को पता है इसी पुष्प वाटिका में मेरे प्राण प्रीतम मुझसे मिलेंगे। वो कौन से दिन मिलेंगे, कब आएंगे? तो एक सखी को नियुक्त किया हुआ है कि जाकर देखती रह, वो आते हैं क्या इस वाटिका में। सखी लौट के आई है और कहती है, हम पर चलाए दियो टोना। अरे कौन? सखी कहती है, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। चलाए दियो टोना।
सखी ने कहा राम लखन को नगर बिच देखा, राम लखन को नगर बिच देखा। कल इन्हीं दोनों भैयाओं को मैंने नगर भ्रमण करते हुए देखा था। राम लखन को नगर बिच देखा, राम लखन को नगर बिच देखा। जैसे नीलम और सोना, किशोर गोर सांवर सलोना। जैसे नीलम और सोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम पर आई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। सखी कहती है वही दोनों भैया आज पुष्पवाटिका में दिखे हैं। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। सखी कहती है जब मैंने उन सांवले सलोने राजकुमार को देखा तो देखकर घूंघट मार लिया। सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना। सांवरे को देख के घूंघट पट कीना। सांवरे को देख के घूंघट पट कीना। पर भुला रहा तनिको ना, जय हो जय हो। भुला रहा तनिको ना, किशोर गोर सांवरे सलोना। भुला रहा कहीं कोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। फिर क्या हुआ? सखी कहती है मंद मुस्काई राम मेरी ओर चितवे। मंद मुस्काई राम मेरी ओर चितवे। मंद मुस्काई राम मेरी ओर देखे। मंद मुस्काई राम मेरी ओर देखे। फिर क्या हुआ? अरे हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हम पर चलाई दियो टोना।
सखी आकर बताती है, देखन बाग कुंवर दु आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। श्री किशोरी जी आगे आगे उस सखी को करके चलती हैं। सुमिरी सी नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि, जन्य शिशु मृगी सजीत। श्री किशोरी जी आगे आगे उसी सखी को करके चलती हैं। जब श्री किशोरी जी पुष्प वाटिका में धीरे धीरे मंद गति से अपनी पैरों को बढ़ाती हुई चलती हैं, श्री किशोरी जी के पग के नूपुर, किंकिनी इत्यादि इसकी जो झनकार निकलती है सुनकर रघुनाथ जी मदमस्त हो जाते हैं। आहा, लक्ष्मण जी से कहते हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय झांकीनी। लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों का मन किसी स्त्री पे विचलित नहीं होता। लक्ष्मण, ये जो धुन सुनाई पड़ रही है ना, इसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। सखियां श्री किशोरी जी को लेके आई हैं, इधर उधर देखने लगी हैं। रघुनाथ जी दिख नहीं रहे थे। श्री किशोरी जी ने, सखी ने बताया कि ये देखिए, ये उधर खड़े हैं, वही दोनों राजकुमार हैं। श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी को देखा है, रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी को देखा है। देखकर दोनों निहाल हो गए। सिया जु निरखे राम दिसी, राम जाने की ओर, अब काको मैं चंदा कहूँ, काको कहूँ चको। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, देखकर निहाल हो जाते हैं। आहा, अब तो बीच में जो पलक झपकती है ना, ये पलक का झपकना भी बाधा लगने लगा। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। बाबा ने भी माँ के चरणों में प्रणाम कर लिया है। माँ की शोभा अत्यंत दर्शनीय है। श्री रघुनाथ जी की शोभा तो दर्शनीय है ही। दोनों एक दूसरे को निहारते हैं। रघुनाथ जी ने आंखें बंद कर ली है। इधर श्री किशोरी जी की भी आंखें बंद हो गई हैं। आंखें क्यों बंद हो गई? श्री किशोरी जी ने मन में सोचा, ये नैनों के माध्यम से अब हृदय में चले गए, अब इन्हें अंदर ही रख लेती हूं। सखियों ने श्री किशोरी जी को कहा, आप पहले दर्शन कर लीजिए, बाद में माता गौरी का ध्यान कर लेना। रघुनाथ जी ने आंखें खोली, किशोरी जी ने आंखें खोली। रघुनाथ जी ने बताया, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जिह कारण हो। ये वही जनक राज नंदिनी है। ये वही जनक नंदिनी है जिनके लिए यह धनुष यज्ञ रखा गया है। जय जय श्री सीताराम। दोनों भैया निहारते हैं। रघुनाथ जी श्री किशोरी जी को निहार रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य हुआ है।
चितवती चकित चहूँ दिशि सीता। कह गए नृप किशोर मन चिंता। देखते देखते थोड़े से ओझल हो गए हैं, मन में चिंता हुई है, कहाँ चले गए। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता के ओट में श्री रघुनाथ जी खड़े हैं अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ। सखियों ने देखा है, देखकर निहाल हो गई हैं। जो बच्चे यहाँ व्यवस्था में हैं, वो क्या नवयुवक संघ वाले अथवा जो वृद्ध संघ वाले, जो कोई भी व्यवस्था में है, एक बात का ध्यान रखें आप लोग। जो लोग पीछे आ रहे हैं ना, उनको पीछे ही बिठाइए। वो आगे आएंगे तो वो खुद भी नहीं सुनेंगे, दूसरों को भी नहीं सुनने देंगे, क्योंकि आगे जगह है नहीं और वो आगे बैठने के लिए लड़ाई करेंगे। ये बीच में जो लोग घुस रहे हैं ना, बस जो पीछे आ रहे हैं अब उनको पीछे ही बिठाइए। व्यवस्था आप लोग अपने हाथ में रखिए तो ज्यादा अच्छा रहे। पीछे दो चार बच्चे लोग खड़े हो जाएं, जो आते हैं उनको बिठाते जाएं। जहां जगह है वहीं बैठे। आगे बढ़कर प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। जय जय श्री सीता। अब पीछे से भी सबको दिख ही रहा है, मंच इतना ऊंचा बना है तो पीछे भी देखने वालों को कोई परेशानी तो होती नहीं होगी। पीछे से जो लोग बैठे हैं, पीछे वाले लोग भी देख ही रहे हैं। जो जहां जगह मिले वहीं से बैठ जाएं। आउटपुट की सुविधा है ना, कल से 1-2 स्क्रीन लगवा दो। टुनटुन कहाँ गए? देखते हैं, हम बात करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री किशोरी जी रघुनाथ जी को देखती हैं, रघुनाथ जी श्री किशोरी जी को, दोनों निहाल हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को दर्शन करके श्री किशोरी जी ने अपने हृदय में रघुनाथ जी की छवि को पधराया है और रघुनाथ जी ने अपने हृदय में श्री किशोरी जी की छवि को पधराया है। टुनटुन जी, कल से यहाँ से आउटपुट लेकर के 1-2 LED पीछे लगवा दीजिए, ठीक ना? उधर के लोगों को देखने में सुविधा रहेगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी वो आगे, अभी जैसे देखिए परेशानी हो रही है, लोग जहाँ आएंगे वहीं बैठ जाएंगे। 1-2 स्क्रीन जितनी हो सके सुविधा अनुसार तो पीछे लगवा दीजिए। जय जय श्री सीता। दोनों भैया पुष्प इत्यादि लेकर अब वहां से विश्वामित्र जी के चरणों में प्रस्थान करते हैं। श्री किशोरी जी पुनः मंदिर में गई हैं माता जी के पास और जाकर माता पार्वती के, माता गिरजा के चरणों में प्रार्थना की है सखियों समेत जाकर। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन फड़ानन माता, जय गज बदन फड़ानन माता।
जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसान, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता जी के चरणों में प्रार्थना की है। पति देवता सुतियमहु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारे दासी। माता जी के चरणों में प्रार्थना किया है। प्रार्थना करके श्री किशोरी जी ने अपने मन को समर्पित किया है। यहाँ मर्यादा का बंधन है, इसलिए श्री किशोरी जी ने खुल के नहीं कहा, सीधे बस इतना सा कहा, मोर मनोरथ जान होनी के बस हूँ सदा पुरपुर सब ही के। माँ, मेरी मनोरथ क्या है, मेरी मनोकामना क्या है, वो आप जानती हैं, आप कृपा करें। श्री पार्वती जी प्रसन्न हुई हैं, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, आशीर्वाद दिया है, सुनु सी सत्य हसीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन वाचा। श्री किशोरी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है, आशीर्वाद मिला है। श्री किशोरी जी वहां से आशीर्वाद लेकर के चल पड़ी हैं। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावण, कई भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर सियले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मुदित मन मंदिर चले,